హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగిల్ స్పోర్ట్స్. కబడ్డీ గురించి వీడియోస్ అనేది మెల్లిగా మొదలుపెట్టిన ప్రతి చూస్తూ వచ్చాం. బట్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఒక కోచ్ వచ్చారు మన దగ్గరికి. ఆయన ప్రో కబడ్డీ ప్లేయర్స్ స్టార్స్ అయిన సందీప్ నర్వాల్, దీపక్ నర్వాల్ వాళ్ళ కోచ్. హర్యానా రోహతక్ లో ఆయనకి అకాడమీ ఉంది. సంజీత్ నర్వాల్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. సర్ जी नमस्ते। पहले तो नमस्ते। आपको आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ टाइम निकाल के ये इंटरव्यू करने के लिए। थैंक यू सो मच सर उसके लिए। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये प्रो कबड्डी लीग आने के बाद जो कबड्डी में रूपांतरण हुआ है, उसके बारे में हाँ जी, हाँ जी। आप एज अ कोच उसके बारे में उसे कैसे देखते हैं? और ये रूपांतरण जो है सही हुआ है, गेम के लिए सही हुआ है या प्लेयर्स के लिए कैसे हुआ है, उसके बारे में थोड़ा आप टिप्पणी दे सकते हैं सर? ये प्रो कबड्डी आने के बाद में कबड्डी का महत्व ज्यादा हो गया है। हाँ। यानी कबड्डी का क्रेज हो गया, कबड्डी की पहचान आ गई। हम्म। नहीं तो कबड्डी तो बहुत कम हो गई थी। जी प्लेयर भी कबड्डी खेलना बंद कर गए थे। जी ये प्रो कबड्डी आने के बाद में एक उछाल आ रहा है। जी दोबारा एक कबड्डी का बहुत पब्लिसिटी हो गई है जी। और हर एक बच्चा कबड्डी खेलने इच्छा रखा है और हाँ सबकी यही है हम प्रो कबड्डी में अच्छे प्लेयर बना। जी। अभी प्रो कबड्डी में अगर देखा जाए तो संजीत जी, ये थर्ड रेड को लेके आना, ये 30 सेकंड्स को लेके आना, फिर इसके बाद ये जो चेंजेस हुए हैं गेम को थोड़ा फास्ट करने के और गेम में रिजल्ट लाने के लिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसमें कबड्डी का एक रोमांच बढ़ गया। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। कबड्डी में कंपटीशन में बढ़ गया है, देखने वाले को भी इसमें अच्छा लगा है। क्यों थर्ड रेड पे होता है कि भाई पॉइंट तो लेना ही लेना। हाँ हाँ पॉइंट और खाली आएगा तो खाली आएगा तो आउट होएगा। जी तो पहले क्या था, थर्ड रेड से पहले तो एक टीम में पॉइंट आगे होने के बाद में सारी रेड हाँ पूरे खाली गाँव थे, तो जी थर्ड रेड से कंपटीशन हो गया है। जी। सो ये थर्ड थर्ड रेड, रेड से ये जो थर्ड रेड की आप बात कर रहे थे, ये जो डू और डाई रेड के ऊपर जो ये रूपांतरण हुआ है, जो चेंज किया गया प्रो कबड्डी लीग में, उसके वजह से ये रेडरों के ऊपर दबाव ज्यादा नहीं बढ़ गया जी, डू और डाई रेड के ऊपर? दबाव तो होता ही है। हम्म। अगर रेडर उसी रेडर को भेजा जाता तो अच्छा रेडर हो जो हाँ थर्ड रेड में पॉइंट क्लास कर तब डिफेंस होता है और जी सबको पता होता है डिफेंस को, अगर ये खाली जाएगा तो आउट होएगा। जी जी तो जी रेडर के ऊपर दबाव प्रेशर होता है, अगर जी खाली आएगा तो आउट होएगा। जी जी। अगर अगर हमारे देश में देखा जाए तो कबड्डी ज्यादातर मिट्टी में खेली जाती है, और पीक प्रो कबड्डी लीग आने के बाद हमें एक मैटिंग इस पे पिच में खेला जा रहा है, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो ट्रेनिंग को लेके आपकी एकेडमी में इसको लेके कैसे इसको जांच किया था, कैसे इसके ऊपर आपने चेंजेस लाए थे आपके कोचिंग में, उसके ऊपर थोड़ा बात कर सकते हैं आप? इसमें पहले मिट्टी में कबड्डी खेल रहे थे, अब मैट लगाना अनिवार्य हो गया है। हाँ। तो ग्राउंड पे मैट लगा है, हम्म। तो मैट के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं, पहले मिट्टी खिलाते हैं। मिट्टी हाँ में जब बच्चा अच्छा खेलता है, पैर हाँ अच्छे चलते हैं, हाँ आगे पीछे में होने कोई तकलीफ नहीं होती, तो मैट के बारे में ज्ञान देते हैं बच्चे को कि हाँ उससे चोट ना लगे। जी नए बच्चों को जल्दी मैट पे नहीं डालते, जी जिस बच्चे को एक्सपीरियंस हो जाता है उस बच्चे को मैट पे डालते हैं। जी। ये एक एक जो मैट इम्पोर्टेंट चीज है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो फ्रिक्शन जो होता है मिट्टी में थोड़ा बहुत, तो पैर पकड़ के लिए वो जो मैट में ऊपर आ गए तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तो उसके ऊपर ये थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट सा चीज हो जाती मैट है। बड़ा सावधानी से खेलना पड़ता है मैट पे, और हाँ मिट्टी पे चोट कम लगे हैं। हाँ मैट हाँ पे चोट लगने का ज्यादा खतरा होता है। जी 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 हाँ, मैट पे चोट ज्यादा लगे हैं और मिट्टी पे कम लगे हैं चोट, जी इसलिए बच्चों को बड़ा बारीकी से बताया जाता है मैट पे कैसे खेलना जी जी। आपकी एकेडमी में कैसा चाहिए। है जी? अगर अगर कोई भर्ती हुआ है आपकी एकेडमी में, तो आप पहले मिट्टी में खिलाते हैं या फिर कैसे उसका ट्रेनिंग हुआ जाता है? पहले उसको बच्चे को मिट्टी में खिलाया जाता है। हाँ हाँ जो भी नया बच्चा आता है उसको 0 पॉइंट से, जो भी बच्चा कबड्डी के लिए ज्वाइन लेता है नरवाल कबड्डी अकेडमी में, हाँ उसको पहले फिट किया जाता है, फिजिकल फिट। हाँ उसको पूरी एक्सरसाइज सिखाई जाती है और कबड्डी के बारे में, ग्राउंड के बारे में, टैकलिंग के बारे में, डिफेंस के बारे में, रेड के बारे में उसको पूरी जानकारी दी जाती है। जी उसके बाद में उसको ट्रेंड होने के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता है ग्राउंड, मिट्टी ग्राउंड में जी जी आराम से। जब वो अच्छा खेलने लग जाता है, जब हाँ उसको मैट के बारे में ज्ञान जी जी मिट्टी पे खिलाते हैं। जी। अभी ये जो मिट्टी मिट्टी पे खिलाने की जो बात है, वहां पे जो सीखते हैं ये जो खिलाड़ी जो आपके अंदर ट्रेन होते हैं आपके एकेडमी में, उनको अगर जब मैट में आप लेके आएंगे तो उनको क्या नए चीजें सीखनी होंगी, और जो सीखी हुई चीजें उसको कैसे चेंज करना पड़ेगा? मिट्टी में होता है जो फिसल नहीं होता, पैर हाँ नहीं फिसलते, हाँ और इसमें फिसलने का खतरा रहे हैं। हाँ
इसलिए उसके बारे में बताया जाता है, कैसे डिफेंस में आपने खेलना है, रेड हाँ कैसे लगाना है, कितनी स्पीड लेनी है, तो ये बच्चों को बताया जाता है। जी कितना स्पीड लेनी है, मिट्टी मिट्टी पर तो स्पीड है, कंट्रोल हो जाता है, जी मैट पे कंट्रोल नहीं होता। जी तो डिफेंस को भी और रेड को बड़े ध्यान से खेलना पड़ता है। जी जी। अगर आप अभी, ये इसमें हाँ आप बात कर रहे हैं, अगर 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 हम पीकेएल में भी एक बार अगर स्टैटिस्टिक की देखी जाए तो अक्सर जो है, अक्सर अभी जो टैकलिंग में जो हो रहा है वो एंकल होल्ड के ऊपर ज्यादातर टैकल्स हो रहे हैं। इसके ऊपर ऐसा क्या आ गया कि सब लोग एंकल होल्ड के ऊपर ही देख रहे हैं? क्योंकि ये एक जो एंकल होल्ड की जो प्रथा है वो इंक्रीज होती जा रही है डिफेंसिंग टैकलिंग में, तो उसके ऊपर आपका क्या है ये है? इसमें ये आपको मिट्टी में क्या होता है, जूते पहन कर नहीं हाँ खेलना होता। मिट्टी हाँ में जूता नहीं पहन सकते, हाँ उसमें पैर जो भी प्लेयर होता है वो अच्छी तरह निकाल लेता है, हाँ जैसे हाँ झटका लगाता है वो सही लगता है। हाँ और मैट पे क्या होता है, जो जूता होता है उसमें हाथ है, हाँ ग्रिप अच्छी हो जाती है हाँ हाथों की, हाँ उससे फिर एंकल कम छूटता है। हाँ। यही फर्क है मिट्टी में और मैट पे। अच्छा अच्छा। इसलिए एंकल पर ज्यादा ध्यान है, सब प्लेयर को एंकल पे ज्यादा ध्यान है, जी यानी डिफेंस के फेवर में जाता है एंकल जो पकड़ते हैं, हाँ हाँ। तो क्यों अगर, छुटाई कम होती है। जी हाँ जी। जी, ये एक और सवाल आपसे पूछनी है कि अभी जो है ये ऑलराउंडर जो टीम में है उसके ऊपर ज्यादातर फोकस की बात हो रही है, एट द सेम टाइम रिस्क की भी बात हो रही है। क्योंकि पहले जो होता है एक रेडर होता था, डिफेंडर होता था, ऑलराउंडर को बचाए रखते थे। अभी क्या सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये एक्सपोज होने के कारण जो होता है ये जो दबाव ऑलराउंडर के ऊपर पड़ता है और उनकी ये जो लाइफ लाइन होती है कबड्डी की, ज्यादातर कबड्डी में जो खेल रहे हैं उनकी लाइफ लाइन बहुत कम होती है, अभी ऑलराउंडर वालों को और भी कम होता जा रहा है। उसके ऊपर आप क्या, आप कैसी इसको देखते हैं? आपको बता दूं, कबड्डी के लिए हाँ ऑलराउंडर लंबा चलता है। हाँ हाँ ऑलराउंडर जो प्लेयर होता है, अगर उसकी रेड मिस हो जाती है वो डिफेंस खेल सकता है, वो टीम में टिकेगा। जी 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 वो रेडर होता है, अगर वो अच्छा नहीं चलता उसको टीम को उससे बाहर बैठा देते हैं। जी जी। और जो ऑलराउंडर होता है वो टीम में रहेगा और हाँ उसकी पब्लिसिटी भी रहेगी। अगर हाँ वो रेड में नहीं चलता, डिफेंस अपना काम पूरा कर सकता है। जी और जी ऑलराउंडर जो बच्चा होता है वही आगे इंटरनेशनल के लिए को जल्दी लेते हैं। जी जी। क्यों, ऑलराउंडर प्लेयर अगर आज सब ऑलराउंडर होंगे तो हाँ डिफेंस में और रेड में मजबूती मिलती है, जी और जी डिफेंस मजबूत बनता है, रेड भी मजबूत बनती है। अगर एक मान लो एक दो रेड हमारा अच्छा नहीं चलता तो हाँ डिफेंस खेल सकता है, दूसरे जो डिफेंस खेलते हैं वो हाँ रेड में चांस ले सकते हैं। हाँ हाँ इसलिए हाँ मेरे दिमाग के अनुसार तो ऑलराउंडर ही बेस्ट है। जी। लेकिन उनके ऊपर दबाव तो बहुत बनाए रखता है ना, अभी तो प्रेशर हो गया, सब लोग देख रहे हैं उन्हें, हर एक चीज में उनको परफॉर्म करने की है जो बढ़त रहती है उनकी। तो ये तो बहुत मुश्किलात सी बात है। जो प्लेयर होते हैं वो दबाव नहीं मानते, हाँ सही बोला आपने, सही बोला आपने। प्लेयर हाँ होते हैं दबाव नहीं मानते। जी प्रेशर होगा तो खेलेगा। जी जी। तो प्लेयरों के लिए बहुत फायदा है। अब हाँ पूरा वर्ल्ड देखता है, जी उनको एक पहचान मिलेगी, पहले पहचान नहीं थी जी कबड्डी की। जी और अब तो नेशनल में भी जब भी टीम जाती है तो उसको एक अलग पहचान मिलती है प्लेयर को। जी और हमारा विश्वास बढ़ा है जी कि उसको भी साथ में पहचान मिलती है। अगर ये अच्छा नेशनल में बच्चे गए हैं, हाँ इंटरनेशनल में गए हैं, प्रो कबड्डी खेले हैं, जी तो इससे गरीब बच्चों के लिए फायदा हो गया। जी क्यों, ये इसमें कबड्डी है, गरीब बच्चों की कबड्डी है। जी गरीब परिवार का बच्चा कबड्डी खेल सकता है और अपना भविष्य को, जो भी उसने भविष्य में सोचा है उसको पूरा कर सकता है। जी ये कबड्डी के लिए, प्रो कबड्डी में आने में से कबड्डी के लिए बहुत बच्चों के लिए फायदा हो गया है। जी जी इसमें ये जनार्दन गहलोत जी जो चीफ है हमारे रही नहीं रहे हैं, उसको पूरे पिछले महीने में, एक दो महीने पहले जो हाँ चीफ थे जनार्दन जी गहलोत जी, हाँ वो भगवान वो प्यारे हो गए। हाँ हाँ उन्होंने वाले कबड्डी के लिए, इंडिया में जो कबड्डी है हम्म, उसको पूरे वर्ल्ड में चमकाने का काम किया है। जी उसी की देन आज कबड्डी पूरी इंडिया में दोबारा विकसित हुई कबड्डी। जी जी उसी की देन से आज कबड्डी इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक तक जाने की उम्मीद हो गई है। जी जी जी। सही बात एक कहा आपने। कबड्डी के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। जी और बिल्कुल। उनसे अभिषेक बच्चन ने कबड्डी में जुड़े साझेदारी करने से उन्हें भी मदद की है प्रो कबड्डी में। जी बिल्कुल। एक्टरों ने भी अच्छा
काम किया कबड्डी के लिए। जी तो इससे कबड्डी का बच्चों का भविष्य है, गरीब बच्चा भी एक अपनी जैसे नेता भी नेता होते हैं उसकी हाँ तरह अपनी चमक बना सकता है। जी। अभी अगर देखा जाए तो ये कोविड के कारण जो लास्ट सीजन भी नहीं हुआ था, इस सीजन में, इस साल में कबड्डी का कुछ हो सकता है, पीकेएल हो सकता है सर, आपके राय में अभी कोई है एक अंतराल बचा है इस साल में ताकि प्रो कबड्डी लीग कंडक्ट कर सके? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, करवाना चाहो तो करवा भी सकते हैं। हाँ जब इलेक्शन करवा सकते हैं तो प्रो कबड्डी भी करवा सकते हैं। जी जी जी। ये सच्चाई है, जब इलेक्शन करवा सकते हैं तो प्रो कबड्डी करवा सकते हैं। सही सही फरमाया आपने। लेकिन प्लेयर तो सब उत्सुक होंगे ना खेलने के लिए, वो तो वेट कर रहे हैं कब कब ये बिल्कुल, होगा। अगर ये प्रो कबड्डी नहीं होगी तो बच्चों का लॉस होएगा। हाँ जो हाँ इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और जो नए बच्चों के भी साइन हुए हैं हाँ उनका हौसला एक तो बढ़ेगा खेलेंगे तो। हाँ अगर नहीं होगा तो उनका लॉस होगा, जी नए बच्चों का भी लॉस होगा जी और पुराने बच्चों का लॉस होगा। हाँ जी, सरकार चाहती है तो प्रो कबड्डी करवा सकते हैं। जी जी ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट के। जी वही खेल मंत्री वही ऑर्डर देंगे तभी होगा। जो भी खेल जी होते हैं उनके देख पहले तो हित देखते हैं। हाँ अगर भाई से कोई बीमारी ना, क्यों कबड्डी में जाएंगे तो टिकट भी लेंगे, देखें भी, कैंप भी लगेंगे। तो सरकार क्या रूल निकाला है, कैसे करवाएगी करवाएगी ना करवाएगी तो सरकार को पता है। आपकी अगर इस बात को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे तो फिलहाल उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये ईरानी जो प्लेयर आ रहे हैं प्रो कबड्डी लीग में, ये कैसे रौनक हाँ, लाया उन्होंने, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर एक टीम में ईरानियन प्लेयर्स को लाने की एक ये जो सिलसिला शुरू हुआ है वो तो अभी तो जोर पकड़ा है पीकेएल में। इसमें ईरान के जो गवर्नमेंट है हाँ उन्होंने इंडिया से कोच मांगा था। हाँ और हम इसमें हमारे सर्विस के जो पहले कोच रहे हैं, इंडिया कोच भी रहे हैं, हाँ हसन जी। हाँ हसन जी। उन्होंने 4-5 साल जाकर उनको ट्रेंड किया है। हाँ अच्छे प्लेयर, बहुत एशियाड भी खेले हैं और अच्छे प्लेयर निकाले हैं। और वहां जाके अच्छा कोच जाकर ट्रेंड करता है तो वहां से तो अच्छे प्लेयर निकल के आएंगे। हाँ हाँ उनको 4-5 साल दिए हैं वहाँ ईरान में जाके, हाँ कोचिंग दी है कोच साहब हाँ ने। तो उसी की वजह है या ईरान के अच्छे करते हैं। जी जी। और आपके जो प्रिय शिष्य हैं संदीप और दीपक, ये जो पीकेएल में बहुत बड़े सितारे हो गए हैं और उनको निकनेम भी दिया गया है संदीप को द बीस्ट करके, और वो अच्छे खेल रहे हैं और उनको लेके बहुत सारी फैन फॉलोइंग भी उनके खेल में बहुत अच्छा, ये जो ये व्यूअर्स को जो ये चकित करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया बात हो गई। आपको उनके गुरु होने के नाते आपको कैसा महसूस हो रहा है इसको बात को लेके? अच्छा लग रहा है, बच्चे अच्छा खेले हैं, हमारा हाँ भी हौसला बढ़ा है। हाँ तो इससे और भी अच्छे बच्चे निकालेंगे। जी ये मेरे पास तकरीबन 12 स्टेटों के बच्चे हैं हाँ एकेडमी में। हाँ ये 1 तारीख से एडमिशन ओपन हुआ है। हाँ तो बच्चे मान लिया अब एकेडमी खुल गई है, सरकार ने आदेश दे दिया है एडमिशन ओपन की हमें भी। ये हाँ बच्चों को हमने कॉल किया तो बच्चे हमारे पास एडमिशन ले रहे हैं, हाँ हरियाणा के भी अदर स्टेट की। वो हाँ बच्चे आए, अब वहां से जिनका वैक्सीन लग जाएगी वो बच्चे हमारे पास आ जाएंगे जी बढ़िया। अगर आपके तो एकेडमी, फिर स्टार्ट हो जाएगा। जी आपके एकेडमी आप कैसे प्लेयरों को आप तैयार करते हैं? क्योंकि डिफेंडर एक होता है, जैसे आपने बात किया था, रेडर एक होता है, ऑलराउंडर एक होता है, आपका फोकस किस में है और आप कैसे प्लेयर्स को आप मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं और उनको बनाते हैं? बच्चे की हाइट के अनुसार ही कबड्डी सिखाई जाती हम्म है। अगर बच्चे की हाइट अच्छी है तो उसको ओनली रेडर बनाया जाता है। जी अगर हाइट मीडियम है तो हाँ उसको ऑलराउंडर की शिक्षा दी जाती है। जी जी क्यों रेडर भी अच्छा के लिए शिक्षा दी जाए और डिफेंस की है 6-1 की 6-2 की है, वो रेडर में ही ठीक रहेगा। हाँ उसको ओनली रेडर की उसको कबड्डी ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में डिफेंस की दी जाती है। बाई हाँ चांस अगर डिफेंस में 3-4 रह जाते हैं जो प्लेयर, तो उसमें अगर रेडर को डिफेंस खेलना नहीं आता तो टीम लॉस में जाती है। जी 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 तो रेडर को भी, जितने भी रेडर हैं उनको भी डिफेंस खेलना अनिवार्य है एकेडमी में। जी उनको जी सबको डिफेंस भी और रेड भी दोनों तरह की शिक्षा दी जाती है। जी तो उसको जो रेडर होता है उसको तकरीबन सेकंड खेलने की के लिए ही सिखाया जाता है। जी क्यों, राइट कॉर्नर का भी लेफ्ट को का भी ब्लॉक भी कहीं भी खेल सकता है सेकंड। जी जी तो सेकंड की उसको शिक्षा दी जाती है रेडर को।
जी। जो भी रेडर होता है डिफेंस में सेकंड करता है, हेल्पर। हिंदी में हेल्पर कहते हैं और इंग्लिश में सेकंड। राइट। जैसे राइट कॉर्नर का सेकंड, हाँ। लेफ्ट कॉर्नर का सेकंड, राइट। ऐसे रेडर खेलते हैं। जी। जी। आपने एक बात सही आपने हाँ जी, कहा था कि ये जो रेडर होता है उनको थोड़ा बहुत तो डिफेंस सीखना और सिखाना जो है वो अनिवार्य बन गया है, और ये दर्शाया भी जा रहा है पीकेएल में। अगर देखा जाए तो रेडर भी कभी कभार डिफेंस में आ जाते हैं, कभी कभार हेल्प करते हैं, जो अक्सर जो मेन रेडर। हाँ जी, हाँ जी। अगर रेडर को डिफेंस नहीं आता टीम लॉस में जाती है। जी जी, अक्सर जो रेडर जो होते हैं वो सेंटर में रहते हैं, और ये राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर में आपके बहुत ही क्या बोलते हैं, हाँ जो जी, हाँ जी। आपके टॉप डिफेंडर जो होते हैं वो रहते हैं। लेकिन रेडर भी कभी कभार ये जो 90 डिग्रीज एंगल में उनको ब्लॉक करना होता है, कुछ करना होता है, तो रेडर भी आके कुछ ना कुछ होल्ड तो कर ही रहते हैं। आजकल पीकेएल में तो देख ही रहे हैं हम लोग। एक ये गेम प्लान का गेम है, हाँ। प्लान के अनुसार गेम खेला जाता है, क्योंकि इसमें 7 बच्चे खेल रहे हैं अंदर, हाँ। तो सातों का एक कॉम्बिनेशन होता है, तभी रेडर को कैच लगा सकते हैं। जी। जी। क्यों कॉम्बिनेशन जरूरी है। जी। जो भी प्लेयर खेलते हैं जी। उनका अगर साथ में कॉम्बिनेशन सही होगा, हाँ। कॉर्नर का कॉर्नर से, ब्लॉक का कॉर्नर से, तो उसके प्लान के अनुसार उसको कैच लगाई जाती है। जी। और सबको एक साथ काम करना पड़ता है, जब वो टीम जीतती है। जी। और जिस टीम का प्लान अच्छा नहीं होता वो जी। टीम हार जाती है, कितना अच्छा रेडर। जी। जी। डिफेंस सर, डिफेंस नहीं होगा तो कितना अच्छा रेडर उस टीम को जिता नहीं सकता। जी। जी। इसलिए हमारी है डिफेंस, रेडर भी डिफेंस खेले, जी। जी। रेड भी लगाए, जहां भी जगह खाली हो जाए वहां पे वो रेडर उसकी भरपाई करे। जी। एक और बात आपसे जैसे पूछनी थी, एक और बात आपसे पूछनी थी, थोड़ा आप इजाजत देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेडर को दो तरीके की ट्रेनिंग अक्सर एकेडमीज में दी जाती है। एक जो होता है जो प्लेयर को आउट करके आता है, एक जो होता है जो बोनस मांग के लाता है। तो ऐसा आपके एकेडमी में भी ऐसा कुछ ये होता है कि ये व्यत्यास आप दिखाते हैं वहां पे भी? यहाँ तो रेडर जो होता है, अच्छा रेडर होता है, वही होता है जो बोनस अच्छी लगाए, जी। बोनस लगाए, डुप्की लगाए, रन लगाए। जी। बोनस निकाल कर वही रेडर ले आ सकता है जिसको दुबकी आती है, बोनस टर्न आता है, टर्न जी। लगाना, दुबकी लगाना, जी। ये उठाना। जी। तो ये रेडर के लिए कंपलसरी है। जी। वही रेडर टफ कंपटीशन में पास हो सकता है जी। जब उसको टर्न आता है या दुबकी आती है या उसको पुश करना आता है, जी। उठा गए वाले सेंटर में डाल दे। जी। तो रेडर को ये सब सिखाया जाता है, स्लाइड भी सिखाई जाती है। इसमें बोनस में कैसे बोनस लगानी, डिफेंस को कैसे पीछे धकेलना है, और उसको चकमा कैसे देना है, और कैसे बोनस लगानी है। तो जी। डिफेंस ब्लॉक या कॉर्नर आ जाए तो उसको कैसे कट मारना, उससे बचना कैसे, जी। सब सिखाया जाता है। जब टीम दो बराबर टीम जब स्कोर बराबर हो जाता है तो अच्छे रेडर को भेजा जाता है जिस पे विश्वास होता है ये बोनस लगाएगा। और बोनस लगाने में अगर एंकल भी उठाएगा तो उसे एंकल को निकाल के अगले कॉर्नर का दुबकी लगाए या टर्न लगाएगा, ये 3-4 पॉइंट अगर सक्सेस हो जाता है लाएगा, हमारी टीम को जिता देगा। तो उसी पर जो विश्वास रेडर को होता है उसी को रेडर को भेजा जाता है। जी। जी। और उसकी ट्रेनिंग स्पेशल देते हैं हम टाइम के अनुसार। जी। जी। और एक और बात आपसे कहनी थी कि प्रो कबड्डी लीग में जो आजकल ये जो हो रहे हैं टूर्नामेंट, जो बहुत ही लेंथी टूर्नामेंट जो हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभार कबड्डी ऐसा टूर्नामेंट था जो एक छोटे टाइम के लिए होता था और अब तगड़े इंसानों को रखते थे। अभी तो क्या हो गया है, एक लीन फिटनेस के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। आपके एकेडमी में अगर देखा जाए तो फिटनेस को लेके आप कैसे उनको ट्रेन करते हैं, कैसा परिवर्तन आया आपके इसमें? फिटनेस, हाँ जी, फिटनेस पे हमें पूरा पहले भी ध्यान देते थे, अब और ज्यादा ध्यान होगा। क्यों, हाँ। जिम भी अनिवार्य हो गया अब तो। जिम में भी बच्चों को भेजते हैं डेली, हाँ। और सुबह 3 घंटे उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। हाँ। 1 घंटा उसको उनको जिम के लिए दिया जाता है, हाँ। 2 घंटे उनको सुबह रनिंग के लिए, हाँ। फिर उनकी एक्सरसाइज, फिर उनके सूट लगते हैं। कबड्डी हाँ। की जैसे डिफेंस खेलता है, डिफेंस की स्किल सिखाई जाती है। हाँ। रेडर को रेडर की स्किल के लिए उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। हाँ। उसके बाद उनकी बच्चों को रिलैक्स के लिए उसको आधा घंटा का टाइम दिया जाता है, 30 मिनट के लिए रिलैक्स किया जाता है। जो हाँ। बच्चा शाम को कबड्डी खेले तो शरीर में कोई इंजरी ना हो। जी। 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 बच्चा बारीकी से ध्यान दिया जाता है कबड्डी में। जी। इसमें फिटनेस का तो सबसे ज्यादा ध्यान है। जो जी। बच्चा फिट होगा वही कबड्डी में टाइमिंग अच्छा निकालेगा। जी। जी। जिस बच्चे का टाइमिंग अच्छा होगा हम्म। वही बच्चा डिफेंस में, रेड में कामयाबी ला सकता है।
जी, बढ़िया। इसलिए फेडरेशन ज्यादा ध्यान। देखिए हमारे जो तेलुगु के स्टेट्स है वहां से कबड्डी खेल के वो लेके बहुत सारे उत्सुक ऐसे लोग हैं जो सीखना भी चाहते हैं। अगर वो हाँ जी, आपके हाँ जी। एकेडमी में आके ट्रेन करने की आलोचना अगर लेके रखें तो आपके एकेडमी में से क्या क्या चीजें हैं, क्या रूम है या फिर फूड के हिसाब से कैसा है, ट्रेनिंग के हिसाब से कैसा, अगर आप बात करेंगे तो शायद हमारे यहाँ से भी आ जाएंगे आपके यहाँ ट्रेन करने के लिए। अच्छा, बच्चों को अच्छा फूड दिया जाता है 3 टाइम। जी एक दिन में 3 टाइम खाना अच्छा दिया जाता है। जी और बच्चों को रहने की बड़ी अच्छी सुविधा है। जी जी अलग अलग बच्चों के रूम हैं, उनके जी बेड लॉकर हैं। जी और सुबह शाम ट्रेनिंग दी जाती है। जी और दिन में जिन्हें बच्चा जो पढ़ाई करता है उसके लिए उसको टाइम दिया जाता है स्टडी के लिए। जी। और उसका खाने का है तो हम खुद जब कुक खाना बनाता, कुक भी वहीं रहता है हॉस्टल अच्छा में। अच्छा। हाँ उसकी सुविधा, उसका अलग कमरा है, उसको वहीं सुविधा दी गई है कुक को भी। जी और टाइम के अनुसार बच्चों का खाने के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। जी क्यों बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा तभी तो अच्छा खेलेंगे जी जी। आगे। हरियाणा को लेके बहुत सारे जो ऐसे सितारे आए हैं कबड्डी में, अंडर 19 के भी हो, अंडर 16 के भी हो, जो खेलो इंडिया में भी खेला है और प्रो कबड्डी में भी जो खेल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ऐसी क्या चीज है हरियाणा की मिट्टी में, ऐसे इतने अपने को इतने सितारे मिल रहे हैं? बच्चों को अच्छा ये शिक्षा दी जाती है, जब भी कबड्डी सिखाई जाती है, हाँ अगर डरना नहीं है। हाँ। अगर अच्छा करेगा तो तेरी पहचान बनेगी, नहीं जी अच्छा करेगा तो तेरी पहचान नहीं बनेगी। राइट। पहले बच्चों का डर निकाला जाता है, हाँ हाँ अंदर से डर निकाला जाता है। और हाँ उसको अच्छी डाइट दी जाती है, हाँ। उसकी कड़ी मेहनत करवाई जाती है। तो हरियाणा में ज्यादा ताकत का गेम खेलते हैं, जी ताकत का, बल का। जी जी बल का प्रयोग ज्यादा होता है, बल का ही सिखाते हैं, हर एक बच्चे को बल का सिखाते हैं। अगर बल से टेक्निकल भी मिस हो जाती है जी जी। तो बल के अनुसार दिमाग लगाता है, वही सक्सेस होता है कबड्डी में। बढ़िया। और ये बल दूध दही, बुद्धि के अनुसार लगाना पड़ता है कबड्डी में। हरियाणा में जो आपने बात कही थी वो आपने कहा था कि दही दूध का खाना है, तो उससे तो बल भी आता है हाँ और जी। लेकिन ये जो बुद्धि की बात हुई है वो तो आपके सिखाने से ही आता है ना, वो तो उसके लिए ऊपर तो खाना का कुछ महत्व नहीं है उसको सिखाने। हाँ, बुद्धि तो इस बच्चे को टेक्निकल तो सिखाए ना, बुद्धि किस टाइम पे कौन सी टेक्निकल यूज की जाएगी, यानी बल तो है बच्चे में। हाँ। उसको को बुद्धि के अनुसार लगाने की कलाकारी सिखाते हैं बच्चे। जी 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 टेक्निक सिखाते हैं, बल को किस तरह से लगाना चाहिए, किस जी टाइम लगाना चाहिए, जी इसमें कौन सी टेक्निकल काम करेगी। जी तो उसमें जब ताकत लगाई जाती है। जी जी। हमारा काम तो ट्रेनिंग का ही है ना, अगर बच्चों हाँ को कबड्डी आती है हमारे आएगा जी। आप है। अगर आपके पास कोई बच्चा आ गया है या फिर कोई आ गया कि सीखने के लिए, तो आप क्या जांच लेते हैं उसमें, फिजिकल में क्या देखते हैं या फिर कैसे आप उसकी परीक्षा लेते हैं ताकि वो आपके इसमें भर्ती हो जाए? यदि नरवाड़ा कबड्डी अकेडमी ट्रेनिंग सेंटर है, हाँ जिस बच्चे को कबड्डी नहीं आती उसको भी सिखाया जाता है। हाँ जिस बच्चे को कबड्डी थोड़ी आती है उसके लिए, यानी जिसको कबड्डी कुछ कुछ आती है हाँ। उसको माने वो सिखाने में आसानी हो जाती है। जी और जो बच्चा 0% से आता है हाँ। उसको जो बारीकी से कबड्डी सिखाई जाती है। जी हर हर टेक्निकल को बार बार समझाना पड़ता है। जी 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 बच्चा या कितनी बार भी हमसे क्वेश्चन करे कबड्डी के बारे में, इससे सर कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, हम उसी टाइम उसको बड़े प्यार से समझाते हैं, बेटा ये ऐसे होगा, इसको हाँ ऐसे किया जाएगा, ये हाँ एंकल लोड ऐसे होगा, हाँ थाई ऐसे लगेगी, चैन ऐसे लगेगी, हाँ। तो बोनस ऐसे लगेगी। सब प्यार से सिखाया जाता है यहाँ बच्चे को। जी जी बढ़िया। आप मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कोच रहे हैं कबड्डी में, अगर आपको पीकेएल की किसी टीम से बुलावा आया है तो आप जाएंगे? तो क्यों नहीं जाएंगे, उससे हमारी भी और भी पहचान बढ़ेगी। जी हैं? जी जी। तो अगर आप देखा जाए तो तो अगर ये पीकेएल के बारे में आपने बोला है कि इसके इसके कारण कबड्डी का व्यूअरशिप बढ़ गया है, रोमांच बढ़ गया है, प्लेयरों के लिए भी एक अच्छा सा एक सोर्स बन गया है खेलने के लिए और अच्छा जिंदगी हाँ जी, बिताने के लिए। और आपके जो दो प्लेयर हैं वो तो धूम मचा रहे हैं कबड्डी में लेके, तो हाँ जी, हाँ जी। गर्व महसूस होता है अगर पीछे देख के देखा जाए तो, एज अ कोच, एज अ प्लेयर, और कबड्डी को जो रिप्रेजेंट किया आपने, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हम्म। बहुत गर्व महसूस होता है, अच्छा लगता है। मेरी पहचान नहीं है, जो भी कहता है हाँ भी यहाँ से यहीं से निकले हैं, इन्होंने सिखाया है, हाँ तो ये अच्छा महसूस होता है। कोई स्टूडेंट कामयाब होता है तो हाँ। मैं अच्छा लगता है। जी और हमारे तो स्टूडेंट की कामयाबी में कामयाबी है। जी जब बच्चे, हर बच्चा, मैं तो चाहता हूँ पूरी इंडिया के बच्चे जहाँ से भी आए, हर एक बच्चा मेरे से अच्छा प्लेयर बन के जाए और अपने माँ बाप का, अपने स्टेट का जी नाम रोशन करे।
जी जिससे हमारे भारत का भी नाम रोशन हो, अच्छे प्लेयर दूं जिससे भारत का प्रतिनिधित्व करें जी और हमारे भारत के लिए मेडल लेके आए। जी 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 तो ये कंपटीशन तो ईरान ने भी दे दिया है, हमारा जो टीम है इंडिया हारेगी ईरान से। जी तो मैं चाहता हूँ ऐसे प्लेयर निकल के जाएं जिससे ईरान ईरान के साथ कंपटीशन में कम हो। जी 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 एक और अच्छे प्लेयर ये एक एक जो बात आई है जो प्रो कबड्डी लीग को लेके कि प्रो कबड्डी लीग में इतना सारा टाइम जो है ये खेल खेलते रहते उनको ठीक तरह से रेस्ट नहीं मिला, इसलिए वो फाइनल्स में हार गई। ये आप सहमत है इस बात से या ऐसे ही कुछ ये अफवाहें उड़ी गई थी? ना, ये रेस्ट की कोई बात नहीं, प्लेयर को ज्यादा कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये भी आपकी बात है, सही है। तो ज्यादा जो बच्चा कंटिन्यू अगर मैच खेलेगा तो रेस्ट तो चाहिए बच्चे को, जी तो शरीर में थकान भी हो जाती है, इंजरी भी हो जाती है। जी तो एशिया में जो टीम जाती है मैं तो कहता हूँ उसको पूरा मौका देना चाहिए, उसको जी इस सिस्टम से अलग रखना चाहिए। टीम को जी जी टीम को अलग रखना चाहिए, जो टीम इंटरनेशनल में जाएगी उसको अलग से हटके अलग करवाना चाहिए, उसको रेस्ट भी देना चाहिए पूरा और उसकी अलग से तैयारी करवानी चाहिए, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए बच्चे को। कम से कम जैसे एशिया में टीम जाती है 6 महीने, तो उसकी उन बच्चों की अलग से ट्रेनिंग चले, जी एक साथ इकट्ठे खेलना है, वहां पे आपस में एक दूसरे को समझ लें। अगर ब्लॉक क्या करेगा, कॉर्नर क्या करेगा, जी जी एक दूसरे को जानकारी मिल जाती है। अगर राइट कॉर्नर क्या करेगा इस टाइम और लेफ्ट कॉर्नर क्या करेगा, ब्लॉक क्या करेगा, जी हमारा नेट जाएगा तो कहाँ से पॉइंट निकालने से सबको पता लग जाता है एक दूसरे प्लेयर के बारे में। जी जी और इससे टीम की मजबूती बढ़ती है। कैंप इसलिए लगाए जाते हैं और कैंप में पूरा रेस्ट दिया जाता है बच्चे को, एक जी फ्रेश माइंड होता है। जी और ये जो प्रो कबड्डी होती है कंटिन्यू मैच चलते हैं, फिर नेशनल आ गए, फिर प्रो कबड्डी आ गई, उसमें प्लेयर को थकावट महसूस होती है, जी थकावट हो जाती है, इंजरी भी हो जाती है। जी ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी जी तो एशिया में जो टीम जाए या सेफ गेम में टीम जाए, किसी भी चैंपियनशिप में टीम जाए, उसको अलग हटके में थोड़ा अच्छा रेस्ट देना चाहिए, तो जी उसकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए पूरा इंतजाम करना चाहिए। जी सही कहा आपने। ठीक है जी। और सही कहा जी नरवाल जी, थैंक यू सो मच आप वक्त निकाल के हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आपसे फिर एक बार जब कबड्डी का पीकेएल का जब शुरुआत होगा फिर आपसे एक बार बात करें और लेके जाएं इसको, कैसा क्या हो सकता है कबड्डी का जो रोमांच बढ़ा है पीकेएल के जरिए, और आप जितने अच्छे प्लेयर्स को आप तैयार कर रहे हैं, हम हाँ जी, सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से और पूरी देश की तरफ से आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद नरवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। Like and subscribe Eagle Media Works.